आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भाग 3 मूल अधिकार को देखेंगे, समझेंगे और एक विश्लेषण करेंगे। ये यूपीएससी के लिए एम लक्ष्मीकांत वेरी इम्पोर्टेंट रामबाण माने जाते हैं, उसको हम लोग पढ़ा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करेंगे। अगर वीडियो में कुछ त्रुटि पाया जाता है तो उसको कमेंट के द्वारा आप हमें सूचना दे सके ताकि हम इसमें और सुधार करें। तो हम लोग देखेंगे कि मूल अधिकार यानी फंडामेंटल अधिकार ये कहां से है, यानी मूल अधिकार यानी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हम लोग 12 से लेकर 35 तक भाग पढ़ना है और भाग 3 में पढ़ना है। 2 भाग हम लोग खत्म कर चुके हैं, अब तीसरा भाग में हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो देखिए कि अनुच्छेद 12 क्या कहता है, यानी शर्त यानी राज्य की इसमें परिभाषा दिया गया है। क्या दिया है? राज्य में परिभाषित, यानी राज्य का परिभाषित किया गया है। यानी भारत राज्यों का संघ है, यानी किसके अंतराल में होगा, यानी जितना भी पुलिस प्रशासन आप देख रहे हैं, मान के चले यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपसे कोई पूछे जाएगा यूपीएससी किस अनुच्छेद के आता है अंतर्गत, यानी अनुच्छेद कितना का अधीन आता है? 12 के अनुच्छेद, यानी राज्य का परिभाषा देता है। तो राज्य का परिभाषा अनुच्छेद कौन देता है? अनुच्छेद 12 क्या देता है कि भारत के संघ में संसद और राज्य विधानमंडल, यानी जितना भी हम काम देख रहे हैं, जैसे पंचायत हो जाए, जैसे जिला सचिव हो जाए, जितना भी आप सरकारी जॉब कर रहे हैं वह कितना के अधीन में आता है? अनुच्छेद 12 के अधीन आता है। जैसे पंचायत के भी चुनाव होगा तो पंचायत के भी चुनाव कौन में आएगा? अनुच्छेद कितना के अधीन में आएगा? 12 में। वहां के अगर मान के चलिए आप यूपीएससी में हो गए तो यूपीएससी में आप हो गए और चयन हो गए तो यूपीएससी में आप कौन सा अनुच्छेद में आ गए? यानी सरकार के निगरानी में काम करना है, यानी सरकार जो लॉ बनाएगी उस परिस्थिति में आपको कोची करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो ये वही बात इसमें कहा कि भारत के सरकार और संसद यानी अस्थायी नगर निगम जिला पंचायत यानी बोर्ड इसमें क्या जाएगा, यानी अनुच्छेद 12 के अधीन आता है। जितना भी आप काम देखते होंगे सरकारी, ये कितना मान के चलिए आप सरकारी शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक हैं तो आप कौन सा अनुच्छेद से अंतर्गत में आते हैं? यानी आप बताइए सरकारी जब जॉब होगा तो आप कितना अनुच्छेद में आ जाइएगा? अनुच्छेद 12, क्योंकि कोची बता है राज्य की परिभाषा, और राज्य के परिभाषा में कोची होगा? शिक्षक होगा कि नहीं होगा? तो मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यानी अनुच्छेद सरकारी के लिए नहीं, केवल प्राइवेट के लिए ये लागू नहीं होगा, केवल सरकारी के लिए। तो देखिए अनेक अधिकारी, यानी अनेक अधिकारी का मतलब सुप्रीम कोर्ट समय समय पर परिस्थिति में कुछ करेगा, बदलाव करता है। जैसे मैं देखते होंगे कि आरबीआई, एलआईसी सार्वजनिक महत्व में है, यानी ये भी कुछ राज्य के परिभाषा में आता है। यानी आरबीआई एक्ट बनाती है तो कौन देता है? यानी राज्य के अधीन ना बनाती है भाई, कि कुछ एलआई मतलब कर देंगे। इसका मतलब यही होता है कि अनुच्छेद 12 में एलआईसी जितना आरबीआई एक्ट लाती है तो यह क्या हो गए? इसका सार्वजनिक जो भी महत्व में होगा। अब देखिए कि राज्य के परिभाषा में कौन कौन से शामिल हो सकते हैं। तो कौन हो सकते हैं? राष्ट्रीय बैंक, जो बैंक होगा राज्य मतलब राष्ट्रीय बैंक, तो वो भी कुछ एक तरह से राष्ट्र के परिभाषित में उसको किया जाता है। और भारतीय खाद्य और एक वैज्ञानिक, वैज्ञानिक भी कौन सा है? मान के चले कि आप कल होके एक वैज्ञानिक बने तो कौन सा अनुच्छेद से आप आएंगे? वैज्ञानिक बने तो वो भी कौन हो जाएगा? वैज्ञानिक भी आ जाएगी। और कौन सा अनुच्छेद 12 में शामिल नहीं है, राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है? तो न्याय समीक्षा अनुच्छेद 12 में नहीं आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसके अधीन नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट कौन सी करती है? न्याय समीक्षा सॉल्व करती है। तो मेरी बात को समझ पाए, यानी इसके अधीन पर नहीं होगा। तो समझ पाए कि राज्य की परिभाषा में कौन कौन सी शामिल हो सकती है। अधिकार हमारे संविधान में कितना है? तो मूल अधिकार कितना था? पहले 7 था, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? 6 था। तो मूल अधिकारों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और समझेंगे और इसको एक विश्लेषण के रूप में
करेंगे। तो देखिए कि मूल अधिकार क्या है, यानी मूल अधिकार हमारे पास में पहले 7 था, लेकिन अभी वर्तमान में 6 है। इसको बेहतरीन कॉन्सेप्ट से समझेंगे। प्रकार कितना है? 6। तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में मूल अधिकार कितना है, 7 है कि 6 है? तो कमेंट में कितना होगा बताइएगा। 6 होती है। मूल अधिकार हमारे पास में कितना है? 6 है। इसके आधार पे समता का अधिकार, यानी समान माने समता, यानी सभी को एक समान रूप में देखना, यह समता का अधिकार है। यानी कितना आर्टिकल पूछेगा डायरेक्ट कि समता का अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 18 तक है। फिर स्वतंत्र का अधिकार, यानी मेरी बोलने की आजादी। ऑन माइक के सामने यहाँ पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं, आपके सामने वीडियो दे रहे हैं, सरकार की बुराई करते हैं, सरकार के कुछ कमियां निकालते हैं, तो ये कौन सा है? यानी स्वतंत्र है। मुझे बोलने की आजादी यानी कितना देता है? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। जैसे मीडिया क्या है, लेकिन गोदी मीडिया हो चुकी है, मीडिया सही तत्वों को नहीं दिखा पा रही है, तो कितना है? इस चीज को समझेंगे कि क्या है, यानी 19 से लेकर 22 तक ये स्वतंत्र है। बोलने की आजादी, आपके मन पसंद शादी करने के भी यही में प्रोविजन दिया गया है। जितना हाई कोर्ट में हम लोग कर रहे हैं, तो ये क्या है? स्वतंत्र का अधिकार, यानी स्वतंत्र का अधिकार 12 से लेकर 19 से लेकर 22 तक है। और शोषण, मान लीजिए कि आपके साथ शोषण हो रहा है, मान लीजिए कि आप महिला के साथ शोषण होता है। कैसे? कि कहीं काम करने गए और उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, तो वह शोषण हुआ कि नहीं हो? तो 23 से लेकर 24 तक अनुच्छेद शोषण के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और ये क्या है? धर्म की स्वतंत्रता। अगर मुझे लगता है कि हिंदू धर्म छोड़ मतलब कोई धर्म में अपनाना चाहते हैं, तो मुझे 25 से लेकर 28 तक क्या है? संस्कृति का अधिकार है, यानी धर्म की। और शिक्षा संस्था, अगर मेरी लगती है कि मैं शिक्षा के लिए हिंदू धर्म का प्रचार करूं, तो ये कौन है? 29 से लेकर 30 तक हमें धर्म की स्वतंत्रता मिलती है। और आर्टिकल 32 क्या कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि 32 अनुच्छेद संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर किसी का मौलिक अधिकार इन 6 आधार पर हो गया, तो आप क्या करेंगे? आर्टिकल 32 का उपयोग करके आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। क्लॉज, समता का अधिकार, स्वतंत्र यानी बोलने की आजादी अगर मुझे छोड़ दिया, बोलने की आजादी अगर मुझे कोई नहीं दे रहा, तो हम कौन सा आर्टिकल, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसको क्यों किए थे आत्मा, कि अगर किसी व्यक्ति का, कोई जाति विशेष के नहीं, सभी वर्ग का अगर कोई के मौलिक अधिकार अगर हनन हुई है, तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं और आपकी तुरंत कार्रवाई हो सकती है। मतलब आपके, अगर आपको लगता है कि मेरी मौलिक अधिकार की मेरी हनन करने की लोगों की कोशिश है, तो आप डायरेक्ट कहां पर जाइएगा? सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अनुच्छेद, हालांकि 226 के आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी जा सकते हैं। तो आपके पास में दोनों विकल्प बनता है। लेकिन ये सोचिए, मौलिक अधिकार पर सुनेगा, ये भी दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, लेकिन 32 आपका मौलिक अधिकार है। एक हम देखते हैं कि ये हटा दिया गया है, ये संपत्ति का अधिकार हमारे पास में मौलिक अधिकार न बल्कि कानूनी अधिकार है। हम इसके अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि नहीं, लेकिन कानूनी अधिकार है। जैसे अगर मेरी घर टूटी, तो उसके पहले में हमको तो पैसा चाहिए ना, हम रहेंगे कहाँ? तो उसके लिए कानूनी का अधिकार किया गया। 31वां अनुच्छेद को संपत्ति का अधिकार को खत्म करके 300 क में कानूनी अधिकार है और भाग 12 में जुड़वा दिया गया। 44वां संविधान 1978 में इसको कोचिंग किया गया, संविधान संशोधन। ये पूछा गया है यूपीएससी में कि संपत्ति का अधिकार 44वां खत्म किया गया था, यानी आपको जो होगा 44वां संविधान संशोधन 1978 में कि उसको हटाया दिया गया। तो मेरी वीडियो को अगर आप सभी को अच्छा लगता है, तो यूपीएससी के लिए एम लक्ष्मीकांत को बना रहे हैं और इसको बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा।